नेपाल के विकास के लिए चीन एक बहुत बड़ा समझौता नेपाल के साथ कर चुका है। ये समझौता तत्काल ही हुआ है। इस वीडियो में बताएंगे कि चीन नेपाल के लिए अब क्या करने वाला है। दूसरा बताएंगे अमेरिका चाइना ट्रेड वार में कौन जीतेगा, सही और क्लियर बात। पहले तो ये जानिए कि नेपाल का स्वदेशी राष्ट्रीयता आयोग और चीन का राष्ट्रीय जातीय आयोग, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत चीन अपने अनुभव को साझा करते हुए नेपाल में पिछड़े लोग, आदिवासी लोग, जनजाति लोग जिनका विकास नहीं हुआ है, उन जातियों का विकास करेगा चाइना। यानी नेपाल में जो गरीब लोग हैं उनके विकास पर चाइना ध्यान देगा। चाइना का गरीबी से निकलने का बहुत ही अच्छा अनुभव है। अब चाइना अपने अनुभव को नेपाल के साथ में साझा करेगा। ये हस्ताक्षर हुए हैं नेपाल और चाइना के बीच में। यानी नेपाल के पिछड़े लोगों के लिए चाइना कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, जिसमें वर्कशॉप, सेमिनार, स्टडी टूर आदि बहुत सारी चीजें होंगी। अब इसके अंतर्गत चाइना क्या क्या प्रोजेक्ट शुरू करेगा, इस पर अभी बात नहीं हुई है और ये समाचार में नहीं आया है। लेकिन ये एग्रीमेंट हो गया कि अब नेपाल में जो पिछड़े लोग हैं उनके विकास के लिए चाइना काम करेगा। ठीक, अब बात करते हैं चीन और अमेरिका का जो व्यापार युद्ध हो रहा है उसमें कौन जीतेगा। देखिए, नेपाली मीडिया आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि चाइना जीतेगा। देखिए, नेपाल की मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया और भी जिन देशों में चीन का जबरदस्त प्रभाव है वहां की मीडिया सुनेंगे तो आपको लगेगा कि चाइना जीतेगा व्यापार युद्ध में अमेरिका से। और जिन देशों में अमेरिका का प्रभाव है वहां की मीडिया सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अमेरिका जीतेगा, चाइना हारेगा। यानी सच का कुछ भी पता नहीं। नेपाली मीडिया मैंने सुना तो नेपाल के लोगों ने साफ क्लियर कर दिया, बस चाइना ही जीतेगा, अमेरिका कभी चाइना से नहीं जीत सकता। ठीक है, क्योंकि नेपाली मीडिया पे चाइना की अच्छी खासी पकड़ है। वैसे ही आप यूरोपीय मीडिया सुनेंगे तो उनमें साफ बताया जाएगा कि अमेरिका जीतेगा, क्योंकि वहां पर अमेरिका की पकड़ है। तो हम आपको बताएंगे सच क्या है कि कौन जीतेगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए और आपको सटीक समझ में आ जाएगा कि कौन जीतेगा। चाइना पूरी दुनिया को 3500 बिलियन डॉलर का सामान बेचता है। अमेरिका पूरी दुनिया को 3150 बिलियन डॉलर का सामान बेचता है। तो चीन 3500 बिलियन डॉलर का बेचता है। अगर अमेरिका चाइना का सामान नहीं खरीदता है तो चाइना का व्यापार 3500 बिलियन डॉलर से घट के 3120 बिलियन डॉलर हो जाएगा। यानी चाइना को 480 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका यदि चीन को सामान नहीं बेच पाता है या चीन अमेरिका का सामान नहीं खरीदता है तो अमेरिका को 130 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। तो यहां नुकसान किसको ज्यादा? चाइना को 480 बिलियन डॉलर का नुकसान, अमेरिका को 130 बिलियन डॉलर का नुकसान। अब इसको वहां की जनता में डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि कितने परसेंट बेरोजगारी आएगी। अगर चाइना का 480 बिलियन डॉलर कम होता है तो चाइनीज लोग लगभग 20% बेरोजगार हो जाएंगे। इतना सामान खरीदता है अमेरिका चाइना से। अगर अमेरिका बंद करता है तो चाइना के 20% लोग लगभग बेरोजगार हो जाएंगे। माफ कीजिए, मैंने गलत बोल दिया, 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे चाइना में, 20% नहीं, 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर चीन अमेरिका का सामान नहीं खरीदता है तो अमेरिका में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। समझ गए होंगे आप। अगर अमेरिका चाइना का सामान नहीं खरीदता है तो चाइना में 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक, अगर चीन अमेरिका का सामान नहीं खरीदता है तो अमेरिका में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहां पे क्या दिख रहा है कि चाइना ज्यादा नुकसान में है। यहां पे ऐसा दिख रहा है क्योंकि
चाइना को 480 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा, अमेरिका को 130 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। चाइना में 20 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, अमेरिका में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि अमेरिका अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए चाइना से सामान मंगवाता है। अगर चाइना वो मटेरियल नहीं देता है तो अमेरिका में बहुत सारी फैक्ट्रियां भी बंद हो सकती है। यानी जो अमेरिका में 1.5 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है कि 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, तो वो 1.5 करोड़ नहीं, वो कम से कम 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और जो ये 130 बिलियन डॉलर का नुकसान अमेरिका को दिखाई दे रहा है, वो 300 बिलियन डॉलर भी हो सकता है, 400 बिलियन डॉलर भी हो सकता है। अब यहाँ पर बात ये है कि अमेरिका को जो सामान चाहिए, वो सामान यदि अमेरिका वियतनाम, यूरोपीय कंट्री, भारत, जापान, साउथ कोरिया यहाँ से खरीद लेता है तो अमेरिका को कोई नुकसान नहीं। वैसे ही चाइना जो सामान अमेरिका को बेचता है, वही सामान दूसरे देश को बेचने लग जाए तो चाइना को भी कोई नुकसान नहीं। लेकिन 400 बिलियन 450 बिलियन डॉलर का सामान कोई खरीद ले, इतना आसान काम नहीं है। हालांकि चाइना ने मार्केट चुन लिया है भारत कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान भारत को बेचेगा और भारत से ही ज़्यादा खरीदेगा। इसलिए चाइना ने खुलकर भारत को कह दिया है कि भारत का रॉ मेटेरियल या भारत का मेटेरियल अब हम 17% ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि इस दुनिया में पीपीपी परचेजिंग पावर किसकी सबसे ज़्यादा है? पहले तो चाइना की है लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर, फिर अमेरिका की है लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर, फिर है भारत की लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर। बस दुनिया में ये 3 ही देश हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को टिका के रखते हैं। जापान की जो परचेजिंग पावर है वो केवल 5 ट्रिलियन डॉलर है, रूस की भी लगभग 5 ही है, जर्मनी की लगभग इससे थोड़ा कम ही है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सामान खरीदने वाला पैसे में चाइना है, फिर अमेरिका है, फिर भारत है। पीपी की बात हो रही है यहाँ पे, पीपीपी, जीडीपी की बात नहीं हो रही। जीडीपी में भारत 5वें नंबर पे है और पीपीपी में भारत 3रे नंबर पे है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि नेपाल टाइम्स ने आपको समाचार दिया था कि भारत की जीडीपी पीपीपी वर्ल्ड में 3रे नंबर पे है, तो सारे नेपालियों ने बोला कि नेपाल टाइम्स झूठ बोल रहा है। नेपालियों ने कहा नेपाल टाइम्स झूठ बोल रहा है, भारत की जीडीपी 5वें नंबर पे है दुनिया में। तो नेपालियों ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि नेपालियों को पता ही नहीं है कि जीडीपी पीपीपी क्या होती है और जीडीपी क्या होती है। पहले नेपालियों को ही नहीं, दुनिया में अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि पीपीपी क्या हुई और जीडीपी क्या हुई। एक तो हुआ सकल घरेलू उत्पादन, जीडीपी वो हो गया, और पीपीपी क्या हुआ? परचेजिंग पावर, यानी पैसा खरीदने की ताकत। जैसे नेपाल की जो सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी है 45 बिलियन डॉलर, लेकिन नेपाल सामान खरीदता है, नेपाल के अंदर व्यापार होता है 165 बिलियन डॉलर का। इतना सामान वहाँ के लोग सालाना खरीदते हैं, चाहे अपने देश से खरीदें चाहे विदेश से खरीदें। तो अब चाइना ने अपने बाजार भारत के लिए पूरी तरीके से खोल दिए हैं। भारत के साथ में व्यापार करने के लिए चाइना एकदम प्रतिबद्ध हो गया है, क्योंकि चाइना को पता है कि भारत की भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, भारत की भी परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। अगर अमेरिका चाइना का सामान नहीं खरीदता है तो भारत का मार्केट यदि पूरा पकड़ा गया चाइना से, तो चाइना को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि भारत की जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है। परचेजिंग पावर भारत की कितनी है? 15,000 बिलियन डॉलर, 16,000 हो गई, अब उससे पार कर गई है। 16,000 बिलियन डॉलर का सामान खरीदते हैं भारत के लोग। तो 16,000 बिलियन डॉलर का जब भारत के लोग सामान खरीदते हैं, अगर चाइना भारत को 500 बिलियन डॉलर का सामान बेचने में सफल हो जाता है, तो अमेरिका का चाहे कितना भी प्रतिबंध लगाए चाइना पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रूस पे कोई फर्क नहीं पड़ा अमेरिकी प्रतिबंधों का। क्यों नहीं पड़ा? क्यों? इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि रूस का तेल तो सारा भारत ने खरीद लिया और चाइना ने खरीद लिया, तो रूस पे अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसे ही अगर चीन का सामान अमेरिका नहीं खरीदता है और चीन उस सामान को भारत में बेचने में सफल हो जाता है, तो चीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और अकेला भारत ही नहीं है, भारत के अगल बगल बहुत सारे देश हैं जहां चाइना सामान बेच सकता है। यह है कि भारत की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, इसलिए 15,000 बिलियन डॉलर का सामान भारत खरीदता है। तो उसमें 500 बिलियन डॉलर में अगर बेचने में चाइना सफल हो गया तो चाइना पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमेरिकी प्रतिबंधों का। तो अमेरिका ने क्या किया कि भारत पे टैक्स नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर चाइना का सामान ज़्यादा भारत ने खरीदना चालू कर दिया तो चाइना पे अमेरिकी प्रतिबंधों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन चाइना ने तो दरवाजे खोल दिए कि भाई भारत आप अपना सामान हमको बेचो, दबा के बेचो और हमारा भी सामान खूब जाके खरीदो। अब ये देखना है कि भारत का रुख किस तरफ है। जिस तरफ भारत का रुख जाएगा उसी पार्टी की विजय होगी, चाहे वार हो और चाहे व्यापारिक वार हो। वार में ऐसा है, वार की बात नहीं करेंगे, व्यापारिक वार में ऐसा है कि जिस तरफ भारत झुकता है, अगर अमेरिका की तरफ झुकता है तो चीन को नुकसान होंगे। चीन की तरफ झुकता है तो चीन पर चाहे जितना मर्जी प्रतिबंध लगा दो, चीन को नुकसान नहीं होगा। अब भारत का तो आपको पता ही है, वो किसी की नहीं सुनता है भारत, ना अमेरिका की, ना चाइना की, ना रशिया की। वही करता है जो भारत को जनता के हित में होता है। आपने यूक्रेन रशिया वार में देख ही लिया होगा, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारत पे 50 प्रकार के सैंक्शन लगाने की धमकी दी कि भाई तुम रूस से तेल मत खरीदो। भारत ने खूब तेल खरीदा, गुजरात में रिफाइनिंग करके उसी को यूरोपीय देशों को बेचा। तो ऐसे ही अब भारत कर सकता है, चाइना से सामान लाके और वही सामान अमेरिका को बेच दे, वही सामान यूरोपीय देशों को बेच दे। ऐसा भारत अब करेगा क्योंकि भारत सरकार का सीधा वसूल है कि वही काम करेगी जिसमें फायदा होगा। रूस यूरोप को तेल बेच रहा था, जब रूस पे प्रतिबंध लगा तो यूरोप में तेल की कमी हुई तो भारत ने क्या किया, रूस से तेल खरीदा, उसको रिफाइन किया गुजरात में और यूरोपीय देशों को बेचा। यानी इनडायरेक्टली रूस का तेल कहाँ चले गया, यूरोप में चले गया। अब भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, भारत चाइना से सामान खरीदे और यहीं असेंबल भारत में करके और अमेरिका को बेच दे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मोदी ऐसा कर सकते हैं। तो अमेरिका चीन व्यापार वार में मुख्य भूमिका में भारत है कि भारत का रुख क्या होता है। तब तक नहीं बताया जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, यहाँ पर अगर भारत कोई भूमिका नहीं निभाता है, चीन अमेरिका का सामान नहीं खरीदता है, अमेरिका चीन का सामान नहीं खरीदता है, तो चीन को 480 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा, अमेरिका को 130 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। धन्यवाद।